Before starting today's class, a quick reminder that we have an application. एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं. आप प्ले स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड ऐप स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं. जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे आपको लॉगिन करना होगा. लॉगिन करने के बाद आप स्टोर पर क्लिक कर सकते हैं. स्टोर में आपको कोर्स लिस्ट मिलेगी. इस कोर्स लिस्ट में से आप अपना डिजायर्ड कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं एंड एनरोल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फोरेंसिक साइंस नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस नेट का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं मास्टर्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मुझे सेमेस्टर क्लासेस चाहिए तो मैं सेमेस्टर क्लासेस का कोर्स चूज करूंगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूजीसी नेट फोरेंसिक साइंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस का कोर्स चूज करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं क्रिमिनोलॉजी का कोर्स चूज करूंगी. इसके अलावा सेमेस्टर क्लासेस भी अवेलेबल है एंड फोरेंसिक के फील्ड में जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बीएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. इसके अलावा साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. तो आप अगर किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं फोरेंसिक साइंस या क्रिमिनोलॉजी के फील्ड से, तो वो सारी की सारी क्लासेस आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगी हमारे एप्लीकेशन पे. तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड आप कर सकते हैं. गेट टू डाउनलोड अवर एप्लीकेशन एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद अस. So basically we have two types of courses in our application, video lecture course and study material course. So video lecture course में आपको सारी की सारी चीजें मिलती हैं. वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एवरीथिंग. स्टडी मटेरियल कोर्स में आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और मॉक टेस्ट मिलते हैं. वीडियो लेक्चर्स उसमें इंक्लूडेड नहीं होते हैं. सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वीडियो लेक्चर कोर्स एंड स्टडी मटेरियल कोर्स. So it's clear now. You can join these classes according to your preparation and start preparing with us. हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस क्लास. एंड आज की क्लास में हम कवर कर रहे हैं नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट में एनपीडी. ये एनपीडी क्लस्टर बी के मेंटल डिसऑर्डर में से एक है. तो एनपीडी नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर कम्स अंडर क्लस्टर बी, और इसके अलावा साइकोपैथिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में भी इंक्लूड होता है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग अबाउट एनपीडी या फिर नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर. People with narcissistic personality disorder or NPD have exaggerated sense of their importance. उनको ऐसा लगता है दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कोई है तो वो खुद है. हर किसी की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो खुद को मानते हैं. They also desire external praise and attention. उनको ये भी रहता है कि सब उनकी तारीफ़ें करें, उनको अटेंशन दे. थेरेपी कैन हेल्प देम मैनेज देयर सिम्टम्स. अगर किसी भी पर्सन को ऐसा लगता है कि दे आर सफरिंग फ्रॉम एनपीडी, या फिर आपके किसी भी जानने पहचानने वालों को अगर आपको उनके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग आपको ऐसा लगता है दैट दे आर सफरिंग फ्रॉम एनपीडी, सो थेरेपी से ये अपने सिम्टम्स को एक हद तक कंट्रोल कर सकते हैं. बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल एनपीडी की सिचुएशंस होती है. वो सारे इंडिविजुअल्स जिनको एनपीडी होता है वो अपने आसपास के लोगों को बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं ड्यू टू देयर बिहेवियर. ओके, पीपल विथ एनपीडी मे बी अनहैप्पी and disappointed when they don't receive praise and special favors. So इनको हमेशा ऐसा लगता है कि सारे सारे के लोग जो इनके आसपास हैं, जो इनकी फैमिली मेम्बर्स हैं, लव्ड वंस हैं, वो हमेशा इनकी तारीफ करते रहें और इनके लिए स्पेशल फेवर्स करें. मोस्ट ऑफ द टाइम ये अनहैप्पी होते हैं, डिसअपॉइंटेड होते हैं अगर किसी ने इनकी तारीफ नहीं करी तो. उन्हें ये लगता है कि वो तो ये डिजर्व करते हैं, और अगर कोई उनकी तारीफ नहीं कर रहा है तो दिक्कत उनमें है, गलती उनकी है. Others may see them as snobbish and very annoying. They don't enjoy being around them. बहुत ज़्यादा अनोइंग होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग होते हैं एनपीडी से जो सफ़र कर रहे होते हैं वो. एंड दे आर इरिटेटिंग क्योंकि उनको एनपीडी होता है. They can't even understand that they are suffering from some mental disease or disorder. उन्हें ऐसा लगता है that they deserve all the attention, they deserve uh, जो भी तारीफ़ें उन्हें चाहिए होती हैं वो सारी चीज़ें वो डिज़र्व करते हैं. और जब उन्हें ये नहीं मिलती तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और जिनको तारीफ़ करनी चाहिए थी जिन्होंने तारीफ़ नहीं करी उनको टारगेट करते हैं एंड उनको परेशान करना शुरू करते हैं. NPD can cause problems in many areas of a person's life that include work, school and relationship. So इन सारे के सारे areas में extremely problematic situations create करते हैं वो सारे individuals जिनको NPD
होता है। नाउ कमिंग टू साइंस एंड सिम्टम्स, एनपीडी के साइंस एंड सिम्टम्स क्या है? ये सारे इंडिविजुअल्स हद से ज़्यादा एरोगेंट होते हैं, बहुत एक्सट्रीमली सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, एक्सट्रीमली डिमांडिंग होते हैं, ठीक है। इसके अलावा वो दूसरों को अवॉइड नहीं कर सकती है, जब दूसरे उन्हें अवॉइड करते हैं तो इन्हें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, ठीक है। रिलेशनशिप इनको बहुत ही अनफुलफिलिंग लगता है। कोई भी पर्सन चाहे अपना 100% भी इन्हें दे रहा हो, फिर भी ये उसे कंप्लीट नहीं समझते, हैप्पी नहीं होते। दे आर अनहैप्पी, एंग्री एंड कंफ्यूज्ड व्हेन थिंग्स डोंट गो अकॉर्डिंग टू देयर वे। इन्हें हर एक चीज़ अपने अकॉर्डिंग चाहिए होती है, और अगर नहीं हुई उनके अकॉर्डिंग तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करेंगे, बहुत एक्सट्रीमली अनॉयड बिहेव करेंगे, दूसरों को परेशान करेंगे, और ये सारे बहुत ही ज़्यादा कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स हैं। अच्छा, अगर मैं नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के कॉजेज़ की बात करूं, अगर मैं कॉजेज़ की बात करूँ तो वही 3 एलिमेंट्स जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कॉज़ हो सकते हैं। फर्स्ट इज़ जेनेटिक फैक्टर्स। अगर आपके फैमिली में किसी को भी नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स है या एनपीडी हुआ है, तो हो सकता है कि आने वाली जनरेशन में कई सारे ऐसे इंडिविजुअल हो जो एनपीडी के साइन एंड सिम्टम्स शो करें। इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स, तो इनका इन्वायरमेंट कैसा रहा है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसके साथ ही साथ उस इंडिविजुअल, जेनेटिक फैक्टर हो गया, इन्वायरमेंटल फैक्टर हो गया, और एक और कौन सा फैक्टर था, आई थिंक, जस्ट लेट्स जस्ट सी, हाँ, ब्रेन केमिस्ट्री, इनमें भी ब्रेन केमिस्ट्री इंक्लूडेड होती है। ओके, सो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दीज आर द कॉजेटिव फैक्टर्स इन केस ऑफ एनपीडी, दैट इज नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी ट्रेट, या फिर नार्सिसिक सॉरी डिसऑर्डर, जिसमें ये सारे ट्रेट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सारे के सारे ट्रेट्स को हम नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी ट्रेट्स भी कह सकते हैं। सो आई होप ये लेक्चर आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा। ये सारे के सारे जो आपके टाइप्स थे, ये आते हैं आपके साइको साइकोपैथिक डायग्नोसिस में, या फिर साइकोपैथिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में, जैसे कि बीपीडी, एचपीडी, एनपीडी, और एक एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर एएसपीडी भी है। एएसपीडी इंक्लूड ये सभी चीज़ों को करता है। एएसपीडी इज क्लियरली रिलेटेड विद साइकोपैथी एंड एक्सेट्रा। ओके, तो ये कौन से हुए, ये क्लस्टर बी टाइप, हमने याद करो क्लस्टर बी पढ़ा था, क्लस्टर बी पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जिसमें एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर एएसपीडी, बीपीडी, एचपीडी और एनपीडी, तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। आई होप ये सारे के सारे लेक्चर्स आप सभी को बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगे होंगे। अगर हेल्पफुल लगे हैं सो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड अगर आपको कोई भी क्लासेस ज्वाइन करनी है, यूजीसी नेट की, सीयूईटी, यूजीपीजी की, एनएफएसयू की सारी क्लासेस अवेलेबल है हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ हमें डाउनलोड उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड अगर आप हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कांटेक्ट का नंबर भी दिया हुआ है, व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड सी यू गाइस in the next video. Till then, take care. Bye.